if you have the basic idea of Christianity or the history of Christianity or the mythology of Christianity, आपको मैंने एक बात ब्रीफ की थी कि जो गॉड है उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया, दोनों स्वर्ग में मौज कर रहे थे, फिर लात खा के यहाँ आ गए, धरती पे आ गए. एंड दिस earth is as a jail, as a punishment place for them. They have been sent for the punishment. अब उनका अकेला पर्पस क्या है कि they want to come back to the heaven. जहां से आए हैं उनका अकेला पर्पस है बस किसी तरह से वापस चले जाए. वापस कैसे जाएंगे? भगवान की प्रार्थना करके जाएंगे. So prayer is the only means in Christianity to get heaven. Heaven is the ultimate target. There is no liberation beyond heaven in Christianity. इसलिए वो संडे के दिन पूजा पाठ करते हैं. होली डे इज द हॉलीडे. सो व्हेन द डे इज होली दैट इज ट्रीटेड टू बी हॉलीडे. इस दिन यही काम करना है हमें. पर ये करते करते हुआ क्या कि लोगों के कर्म और खराब होते गए. एंड देन गॉड सेंट हिज सन जीसस क्राइस्ट. ही इज नोन एज गॉड द सन. देयर इज वन गॉड द फादर. क्राइस्ट इज गॉड द सन. तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम जाओ पृथ्वी पर. ये नीच, इतने नीच हैं ये सब लोग, इतने निकम्मे हैं. इनसे कहा कि पनिशमेंट के लिए भेज रहा हूँ, वहाँ ठीक बिहेव करना तो वापस बुला लूंगा. वहाँ जाके और बिगड़ गए हैं. किसी को जेल भेजा ड्रग्स के चक्कर में, वहाँ जाके और ड्रग्स फूंकने लग गया. अब कहाँ भेजोगे उसको? कुछ कुछ वैसी हालात है. तो भगवान ने कहा देख बेटा, एक रूल है, कुछ गलत हुआ है तो जस्टिस तो होके रहेगा. और ये प्रिंसिपल जूडाइज्म से आ रहा है. जूडाइज्म में कंसेप्ट चलता है कि किसी के कर्मों का फल किसी और को मिल सकता है. एंड दिस हैज बीन टेकन इन बोधिसत्व ऑल्सो. क्रिश्चियनिटी में भी आता है. इसलिए आप देखेंगे कि जीसस का जो पोस्टर देखेंगे उसमें मेमना उनके हाथ में होता है, छोटा सा सफेद सा मेमना. क्योंकि उस समय जूडाइज्म में कंसेप्ट ये था कि अगर आपने पाप किया है तो फल तो मिलना है, तो आप एक एनिमल को सेक्रीफाइस कर दो तो वो पाप आपका कम हो गया एनिमल के सेक्रीफाइस से. फिर एक कंसेप्ट आया कि अगर एनिमल खुद पापी हुआ तो कंसेप्ट है कि एनिमल ऐसा लाओ जिसने पाप ना किया हो. तो बहुत छोटे छोटे मेमने पैदा होते ही उन्हें मारने लग गए, क्योंकि ये तो पाप करने की उम्र ही नहीं उसकी. तो भी अभी पाप सोचेगा उसके पहले कट गया. तो हमारे बुरे कर्म इसके ऊपर चले गए. एंड जीसस रिजेक्टेड दिस आइडिया एंड दैट इज व्हाई ही इज होल्डिंग दैट एनिमल इन द इमेजेस इन क्रिश्चियनिटी. अब जीसस क्यों आए हैं? भगवान ने क्यों भेजा? गॉड ने क्यों भेजा? बोले यार देखो, बुरा काम हुआ, फल तो मिलना है. इन निकम्मों से उम्मीद कर नहीं सकता हूं. तुम जाओ, सबके पाप अपने ऊपर ले लो और फिर शहीद हो जाओ. सबके पाप खत्म हो जाएंगे एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विल बी एबल टू कम बैक टू द हेवन, ईडन. जीसस ने कहा ठीक है भाई. जीसस गए तो वहां के ज्यूज ने कहा कि हम तुमको क्रूसिफाई करेंगे, क्रूसिफिकेशन करेंगे, या क्रूसिफिकेशन बोल देते हैं बट दिस इज क्रूसिफिकेशन. अब सोचिए जो भगवान का बेटा है उसे कौन क्रूसिफाई करे? भगवान एक लात मारेंगे सब उड़ जाएंगे. बट दिस वाज इंटेंशनल. आई वांट टू डाई सो दैट कि इनके सारे खराब कर्म जो हैं मेरे साथ उनका हिसाब हो जाए एंड ऑल कैन गेट लिबरेटेड. लिबरेटेड मतलब हेवन चले जाए. इन क्रिश्चियनिटी लिबरेशन मीन्स हेवन. तो जैसे जीसस ने खुद को सेक्रीफाइस किया फॉर द सेक ऑफ एवरीवन ऑन द अर्थ, कि सबको स्वर्ग लेके जाऊंगा, अकेले जाके क्या करना, बोर हो जाएंगे, वहां सबको लेके जाएंगे. इन द सेम वे बोधिसत्व, although he is eligible to attain liberation, he keeps postponing his liberation just because he wants to liberate everyone with him. ये करता कैसे है? एक वर्ड है परिवर्त. परिवर्त इज ए कंसेप्ट. परिवर्त मीन्स he has the ability of transferring his karmas to others and balancing others' karmic balance with his own karmas. तो ये परिवर्तन का कंसेप्ट पहली बार इंडियन फिलोसफी में आता है, पहली और आखिरी बार आया है. एंड टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी क्लोज टू क्रिश्चियनिटी. अब ये कहना कि क्रिश्चियनिटी का असर बेवकूफ़ी है, क्योंकि बुद्ध के मरने के 600 साल बाद जीसस हुए थे. तो जीसस का असर बुद्ध पे तो नहीं हो सकता है. अगर असर होगा तो बुद्ध का ही वहां गया होगा. तो मे बी दिस इज एन इम्पैक्ट, मे बी दिस इज जस्ट ए सिमिलैरिटी, but the concept of Jesus and the concept of Bodhisattva do have a lot of similarities between each other.